हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का प्यार दुलार स्नेह मिल रहा है मुझे। और ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार स्नेह बनाए रखिए ताकि हम भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहे। ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि सब्सक्राइबरों की संख्या धीरे 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 बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिए। ठीक है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक समीकरण आज के डेट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है? रासायनिक समीकरण। बहुत छोटा लेंगे, जो छोटा सा क्लास होगा आज का। ठीक है। कल का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग कल का वीडियो जाके देख लेंगे। ठीक है। चलिए, आज कल हम लोगों ने जाना था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ये एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है? तो हमने बताया था कि अभिक्रिया जो है एक प्रक्रिया का नाम है। अभिक्रिया जो क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने कल बताया था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है या फिर एक बड़ा पदार्थ टूट के दो या दो से अलग अलग छोटे छोटे पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। तो बड़ा पदार्थ को टूटने में या फिर छोटे पदार्थ को बड़ा, छोटा छोटा पदार्थ को बड़ा बनने में जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कल एग्जाम्पल दिया था क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है? ऑक्सीजन। ये मिल करके जल बनाता है। ये क्या बनाता है? जल बनाता है। तो हमने एक बात और ये भी बात बताया था कि हाइड्रोजन का जो गुण होगा और ऑक्सीजन का जो गुण होगा, इस दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। ये चीज कल के हमने क्लास में बताया था। हमने ये भी बात बताया था कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। मतलब ये दोनों पदार्थ भाग लिया तो इस दोनों पदार्थ को हम लोग कहेंगे क्या? प्रतिकारक या अभिकारक। ये दोनों चीज, दोनों नाम एक ही है। दोनों का सेंटेंस कहीं पर प्रतिकारक इस्तेमाल होता है तो कहीं पर प्रति अभिकारक इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी बात बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। ये पदार्थ बना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिफल। इसको कहते हैं क्या? प्रतिफल। यहां तक हमने कल के क्लास में पढ़ा था और समझा था। ठीक है। चलिए, अब उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या गुण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या गुण होता है, यानी हम लोग उसका प्रॉपर्टी पढ़े थे, यानी विशेषता पढ़े थे, गुण पढ़े थे। तो हमने बताया था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि गैस का निर्माण होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? गैस का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझाए थे कि जैसे हम लोग चूना में पानी को डालते हैं, जो सूखा हुआ चूना रहता है उसमें पानी को जैसे डालेंगे तो पानी से अभिक्रिया यानी जल से अभिक्रिया करके वो क्या करता है? एक उसमें से गैस का भी निर्माण करता है, उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा था क्या? गैस का उत्पत्ति। जैसे ही उसमें पानी डालेंगे उसमें से एक भुरभुरा गैस बन के क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप के बनने में हम लोगों ने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप प्राप्त होने का मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको ठेठ भाषा में समझाया था कि जैसे मट्ठा से हम लोग मक्खन को अलग करते हैं। तो मट्ठा तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको जितना मथेंगे, जितना उसमें अभिक्रिया कराएंगे पानी के साथ, तो क्या होगा? वो मट्ठा जो है उसे जिससे हम लोग घी निकालते हैं वो मट्ठा अलग गोला बन के तैयार हो जाता है।
स्पष्ट होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप का बनना होता है। तो हमने ये भी बात बताया था एक छोटा सा शॉर्ट में कि कैसे हम लोग जानेंगे कि गैस बन रहा है, कैसे हम लोग जानेंगे कि अवक्षेप बन रहा है। तो उसमें रासायनिक समीकरण जो लिखा हुआ होगा ना, तो जिस तत्व के नाम के बाद में अगर तीर चिन्ह ऊपर की ओर लगा होगा, इसका मतलब होता है जैसे CO2, इसके बगल में अगर ऐसा तीर चिन्ह लगा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि ये गैस बन के क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो गैस की उत्पत्ति का सिंबल होता है तीर चिन्ह ऊपर की ओर अगर दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें से गैस की उत्पत्ति हो रही है और ये गैस बन के बाहर निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनना में हम लोग क्या पढ़े थे कि ठोस पदार्थ प्राप्त होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो किसी तत्व के बगल में अगर यही तीर चिन्ह ऊपर के बजाय नीचे की ओर हो जाएगा, यही नाम अलग हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा तीर चिन्ह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पदार्थ जो है ये ठोस पदार्थ बन के बाहर निकल गया है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था रंग में परिवर्तन। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रंग में परिवर्तन। तो अब रंग में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, तो रंग में परिवर्तन के लिए भी हम लोगों ने कल एग्जाम्पल आपको बताया था। सोचिए तो रंग में परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं वो लोग कल का क्लास जाकर देख लेंगे। हम लोगों ने 5 विशेषता पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आज जान लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, अब ये रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए सीधा सीधा बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसको हम लोग सूत्र एवं संकेत से जब निरूपित कर देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी सीधा बात क्या है कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन का सूत्र एवं संकेत या ऑक्सीजन का सूत्र एवं संकेत और जल का सूत्र एवं संकेत से लिख देंगे या निरूपित कर देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसी को कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्र एवं संकेतों के द्वारा निरूपण करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सूत्र एवं संकेत क्या होता है। तो हमने आपको कल के क्लास में बताया था कि हम एक बेसिक केमिस्ट्री क्लास एक लेंगे। ठीक है, क्लास का एक सेशन लेंगे, बेसिक केमिस्ट्री क्लास का एक सेशन लेंगे, उस सेशन को आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस संडे को हम वो बेसिक क्लास ले ले। ठीक है, उसको आप लोग समझ लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तत्व का सिंबल क्या होता है और उसका परमाणु संख्या क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज है। इसको अगर आप लोग अगर 9th में पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको बखूबी पता होगा। पिछले क्लास में बखूबी अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। अगर जो लोग पिछला क्लास 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए मैं बेसिक क्लास दूंगा, बेसिक केमिस्ट्री क्लास दूंगा, वहां पे आप लोग उस क्लास को जरूर देख लेंगे। वहां उसको देखने से ये पता चल जाएगा आपको कि तत्व कौन कौन से हैं, कितना तत्व आपको पढ़ना है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। ये सब हम उसको 1 घंटे के क्लास में आपको टोटल चीज लगभग बता देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी जान लेते हैं क्या, हम लोग अभी जानते हैं कि ये जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जल का निर्माण हुआ। तो जल का निर्माण हुआ तो ये इसको हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और जल का सिंबल होता है H2O। ठीक है, और इसके बीच में जोड़ चिन्ह देते हैं और इसके बीच में तीर चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक, सीधा बात।
यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको उसके सूत्र एवं संकेत के द्वारा निरूपण कर देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, सॉरी रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्र एवं संकेतों में लिखना ही क्या? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? समझा दिए हैं। अच्छा, जैसे में इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया और इसको कहते हैं समीकरण, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, ये रासायनिक समीकरण जो होता है, ये रासायनिक समीकरण, इसको ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि कैसे वो लिख दिए अपने मन से, नहीं। इसको लिखने का भी कुछ नियम होता है। हम काहे इसमें जोड़ चिन्ह ही देंगे, काहे इसमें हम घटाव नहीं दे सकते हैं, काहे हम इसमें गुना नहीं दे सकते हैं, काहे हम लोग यहाँ पर तीरे का चिन्ह देंगे, उधरे काहे देंगे, इधर काहे नहीं देंगे। तो इस समीकरण को लिखने का भी कुछ तरीका होता है। इस समीकरण को भी लिखने का क्या होता है? कुछ तरीका होता है। तो आज हम लोग उस तरीका को सिर्फ जान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे, जो लोग नहीं लिखे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। अब ये नियम क्या होता है, इस नियम को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इस नियम में क्या होता है, कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? एक प्रतिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि प्रतिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। तो प्रतिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकारक कहते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रतिफल क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिफल, ठीक है। तो पहला क्या होता है? पहला होता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को, यानी अभिकारक को, उन जो भाग लेता है उसको उसके सूत्र एवं संकेतों के द्वारा ही उसमें लिखा जाता है। समीकरण के कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे बाईं ओर, तो मान लीजिए कि दो पार्ट हो गया, तो इधर बाईं ओर हो गया और इधर क्या हो गया? दाईं ओर, ठीक है। तो ये बाईं ओर क्या होगा? बाईं ओर किसको लिखेंगे? तो बाईं ओर जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को उनके सूत्र एवं संकेतों को जो लिखते हैं वो किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को पहला टॉपिक में क्या लिखेंगे हम लोग? पहला टॉपिक में लिखेंगे अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके सूत्र एवं क्या? संकेत, सूत्र एवं संकेत, ठीक है। संकेत के पदों में समीकरण के किधर? समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं,
लिखते हैं। बस सिंपल सा, यानी जो अभिकारक जो होगा उसको उनके सूत्र एवं संकेतों के पद में, यानी संकेतों के रूप में, अगर यहाँ पद नहीं समझ में आता है, संकेतों के रूप में भी आप लिख सकते हैं। संकेतों के रूप में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, पहला। अब हम एग्जाम्पल पे आएंगे तो फिर और ज्यादा समझाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा सेम चीज क्या, सेम चीज में क्या कि अब दो या दो गो से ज्यादा अगर अभिकारक या प्रतिकारक होगा, दो गो या दो गो से ज्यादा होगा, तो उसके बीच में जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों मिलता है इसलिए जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे दूसरा में, दूसरा में लिखेंगे कि अभिकारकों में क्या, अभिकारकों क्या, अभिकारकों के सूत्रों के बीच में, अभिकारकों के बीच में जोड़ चिन्ह, जोड़ कोष्ठ में लिख देंगे ऐसा, जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। पहला में क्या पढ़े हम लोग कि अभिकारकों को जो है समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, और अभिकारकों के बीच में क्या करते हैं, जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छा। तीसरा में क्या होता है कि अगर, तीसरा में क्या होता है कि प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह, इसको कोष्ठ में लिखेंगे तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, दूसरा कि अगला क्या होता है कि अब ये अभिकारक दो गो या दो गो से ज्यादा है तो उसके बीच में तो जोड़ चिन्ह देंगे, लेकिन अगर प्रतिफल भी अगर दो या दो से ज्यादा होगा तो उसके बीच में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जोड़ चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तो चौथा में क्या हो जाएगा, प्रतिफलों के बीच में जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये चार नियम हम लोगों ने पढ़ा। चार नियम क्या हम लोगों ने पढ़ा, पहला हम लोग पढ़े कि अभिकारकों को उनके सूत्र एवं संकेतों के रूप में समीकरण किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अभिकारकों के बीच में जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब प्रतिफलों के बीच में क्या करते हैं, प्रतिफलों के बीच में भी जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पांचवा भी लिख लीजिए क्या कि अब प्रतिकारक को हम किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, तो प्रतिफल को किधर लिखते हैं, दाईं ओर। प्रतिफल को समीकरण के किधर, समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। चलिए बच्चों, लिखते हैं, बस इतना ही। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल में इतना लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिए। चलिए इसको समझा देते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना H2 + O2 क्या बनाया, H2O बनाया। इसमें प्रतिकारक ये दोनों हुआ, तब प्रतिकारक को किधर लिख लिए, समीकरण के बाईं ओर। अरे सॉरी, यहाँ बाईं नहीं होगा, दाईं होगा। ठीक है, ये प्रतिकारक हो गया, तो प्रतिकारक को समीकरण में किधर लिखे, बाईं ओर। प्रतिफल को किधर लिखे, बाईं ओर। इसी चीज को अपनी भाषा में क्या कह देना है कि प्रतिकारक या अभिकारक को समीकरण के किधर, बाईं ओर लिखते हैं, पहला। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रतिफल को समीकरण के किधर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है,
तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रतिकारकों के बीच में जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, प्रतिकारक और प्रतिफल को अलग अलग करने के लिए यानी उसके बीच में प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा कहता है क्या कि प्रतिफल भी अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनके बीच में भी क्या करते हैं, जोड़ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? पहले भी हम समझाए, पहले का वीडियो देखिए अच्छा से, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। आगे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सब्सक्राइबर की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। यही मेरे लिए आपका प्यार है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए हमेशा आगे की ओर तत्पर रहेंगे। जो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं उन लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई अगर परेशानी है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो वहां पे आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे, ठीक है। हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नोट्स प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो जो लोग कंटिन्यू इस क्लास को कर रहे हैं या फिर नोट्स या फिर तैयार कर रहे हैं तो वो बच्चे हमसे क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और वहां से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम वहां पे एनी टाइम अवेलेबल है 24 आवर। आप जब भी मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई आपको उस टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। गुड बाय।